हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ही करीब हैं। चलिए हम बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज हम आपको बता दें कि आपके पेपर में 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो आज हम बात करेंगे यूनिट वन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जनन किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है जनन कहलाती है। जैसे जीव को खाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, सांस लेने के लिए श्वसन की क्रिया होती है, वैसे ही अपनी जाति प्रजाति को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। ठीक है, इससे आपका 1 नंबर का प्रश्न बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तीसरा प्रश्न है आपका, पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज कैलिक्स, दूसरा होता है दलपुंज कोरोला, तीसरा होता है पुमंग एंड्रोसियम और चौथा होता है जायंग गाइनोसियम। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका, द्विनिषेचन की क्रिया किस पौधे में होती है? तो द्विनिषेचन की जो क्रिया है वो आवृतबीजी पौधों में होती है। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो बता दें, द्विनिषेचन की जो क्रिया थी उसकी खोज जो है वो S.G. नवाशिन ने की थी। छठा क्वेश्चन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जो पिता हैं वो पंचानन महर्षि हैं। अगर पंचानन ना भी आप लोगों को याद रहे तो आप पी महर्षि करके भी याद रख सकते हैं कि पी महर्षि है। अगला जो है आपका 7वां क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? बहुभ्रूणता की जो खोज है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं? तो दोस्तों, परागण क्या होता है? परागण की क्रिया में जो परागकण हैं वो क्या करते हैं, परागकण जो मेल पार्ट होता है या मेल गैमेट होता है वो हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से या फिर किसी कीट के माध्यम से क्या होता है, स्त्री के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, यानी कि स्त्री के पार्ट तक पहुंचना। तो परागकणों का परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परागण कितने प्रकार का होता है? तो बता दें, परागण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लघु बीजार्धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है और इसका काम क्या होता है? ठीक है, तो ये जो लघु बीजार्धानी के अंदर क्या होता है, लघु बीजाणु बनते हैं। और जब लघु बीजाणु बनते हैं तो भाई कोई भी चीज़ बने तो उसको बनने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, पोषण चाहिए होता है। तो जब लघु बीजाणु बन रहे होते हैं तो उनको बनने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। तो लघु बीजार्धानी के अंदर एक परत होती है जो क्या करती है, जब लघु बीजाणु बनते हैं तो यह उनको पोषण देने का काम करती है। तो लघु बीजार्धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। और यह टेपिटम क्या करता है, लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 2n नंबर यानी द्विगुणित होती है। अगला क्वेश्चन है, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। जो परागकण होता है इसमें 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है कायिक कोशिका, यानी इसे हम कहते हैं कायिक कोशिकाएं, और दूसरी होती है जनन कोशिकाएं। तो परागकण में 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है कायिक कोशिका, दूसरी हो गई जनन कोशिकाएं। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटों द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। अब परागण आपको जैसे पता है कि जल के माध्यम से हो रहा है,
या वायु के माध्यम से हो रहा है या फिर कीट के माध्यम से हो रहा है। जो कीट यानी कीड़े मकोड़े या कोई गौरैया हो गई या तितली है या किसी के भी माध्यम से कीट जो होते हैं ये क्या करते हैं, पराग कणों को स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे जो पौधे होते हैं जिनमें कीटों के द्वारा परागण होता है? तो पहला हो गया साल्विया और दूसरा होता है बोगनविलिया। साल्विया और बोगनविलिया में कीटों के माध्यम से परागण होता है। इससे आपका क्वेश्चन अतिलघुत्तरी भी बन सकता है और बहुविकल्पी भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आभासी फलों के उदाहरण लिखिए। तो फल दो तरीके के होते हैं, एक होता है सत्य फल और दूसरा होता है असत्य फल या आभासी फल। तो आभासी फलों का एग्जाम्पल पूछा गया है जिसमें एक होता है सेब, ये होता है आभासी फल, दूसरा नाशपाती, तीसरा स्ट्रॉबेरी। चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे अनिषेक मतलब बिना निषेचन और फलन मतलब फल का बनना, बिना निषेचन के ही फल बन जाए तो उसे हम कहते हैं अनिषेक फलन। ठीक है, इसकी हेडिंग से ही आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अनिषेक मतलब बिना निषेचन और फलन मतलब फल का निर्माण। तो बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहेंगे? अनिषेक फलन कहेंगे। इसके उदाहरण हैं अंगूर, केला, अनानास। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न है। ये आपके अतिलघुत्तरी के साथ साथ इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिससे आपके बहुविकल्पी भी बन सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।